नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आज है 18 अगस्त। आज हम 16, 17 और 18 3 दिनों का करंट पढ़ेंगे, क्योंकि 16 अगस्त के दिन आपके लिए संडे था तो वीकली क्लास थी। 17 अगस्त को मैं किसी कारण वजह से क्लास नहीं ले पाया, वहाँ आपको मैंने वीकली दे दी। और आज 18 अगस्त, तो 16, 17 और 18 अगस्त 2026 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर और राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप योजना की शुरुआत। इनकी पूरी विस्तृत चर्चा हम करेंगे, साथ में सुजस अपडेट के साथ भी हम इस पे बने रहेंगे। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि राजस्थान के हर एक तबके के साथी के पास ये क्लास निःशुल्क पहुंच जाए। तो करें स्टार्ट। सबसे पहले लास्ट बार जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था 15 अगस्त। लास्ट हमने 15 अगस्त के दिन क्लास दी थी और आपको ऑफर भी दिया था, और आपने उस ऑफर का फायदा भी बहुत अच्छे तरीके से लेकर और अपनी तैयारी को परखा था। तो चलो, सबसे पहले किन्नू उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा? श्री गंगानगर में। मांगणियार, जिन्हें केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, समुंदर कहाँ? झांपली। और सीनियर कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में कर्ण सिंह गुर्जर, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। फिर हमने पढ़ा कि वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो बैठक है उसका विषय था, जो जयपुर में हुई थी, उसका विषय था द रोल ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इन मोबिलाइजिंग प्राइवेट कैपिटल इन मेंबर कंट्रीज। और जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें आम चुनाव में महिलाओं को आरक्षण सभी वर्गों के लिए 50% आरक्षित है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था, और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर मिल जाता है। डेली, वीकली और मंथली मिल जाता है। तो नानक क्लासेज पर आपको सभी टेस्ट सीरीज है वो राजस्थान करंट अफेयर्स की फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की मिलती है, जबकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो वो आपको प्रताप क्लासेज पे मिल जाती है टेस्ट भी, और यूट्यूब पर आपको क्लास मिल जाती है। अब करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को कोटा जिला प्रशासन ने किस योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोटा जिला प्रशासन ने क्या किया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो शुरू हुई थी जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में जिसकी शुरुआत होती है, इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसको? हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में 70 किलो भार वर्ग में इंग्लैंड की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर यानी मुक्केबाज को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कोटा जिला प्रशासन ने अपनी महिला व सहकारिता विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन है अरुंधति चौधरी? कोटा की बॉक्सर है। स्कॉटलैंड ग्लासगो के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, 70 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। राजस्थान सरकार ने उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए थे। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। पीएम ई बस सेवा के प्रथम चरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? लो जी, प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना, टोटल 1150 बसें चलेगी, है ना? टोटल 1150 बसें चलेगी। अभी प्रथम चरण की शुरुआत हो रही है। प्रथम चरण में 8 शहरों में, राजस्थान के 8 शहरों के लिए 675 ई बसें स्वीकृत हुई है। तस्वीर आपके सामने, और कुछ बसों को रवानगी भी दे दी है, शुरुआत भी हो चुकी है। ई बस यानी इलेक्ट्रॉनिक बस। तो पीएम ई बस सेवा के प्रथम चरण में राजस्थान के 8 शहरों के लिए 675 इलेक्ट्रिक बसें हैं वो स्वीकृत हुई है। 8 शहर: जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर। यानी इसमें 1 2 3 4 5 6 तो आगे संभाग, 6 आगे संभाग। एक संभाग कौन सा नहीं है? भरतपुर नहीं आया, लेकिन भीलवाड़ा और अलवर को शामिल अलग से किया है। राज्य के विशेष प्रयासों से 475 और अतिरिक्त ई बस स्वीकृत है, तो कुल मिला के 1150 होगी। और अभी प्रथम चरण के अंदर 675 बसें क्या है? इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत हो चुकी है, कुछ को शुरू किया जा चुका है। तो प्रथम चरण में वैसे तो 9 शहर है, वैसे तो इसमें एक सीकर शहर और शामिल है। टोटल 9 शहरों में ये चलेगी। टोटल 9 शहर है, 1150 बसें। लेकिन प्रथम चरण की बात करें तो 675 ई बसें शुरू की है, और वो कितने शहरों में? 8 शहरों में शुरू किया। इसमें सीकर को शामिल है नहीं किया। तो ये ताजा सुजस की अपडेट है, मैंने आपको बता दी।
DAW राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट को किस मॉडल पर विकसित किया जाएगा? DAW राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट को किस मॉडल पर विकसित किया जाएगा? तो हब एंड स्पोक मॉडल, हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित किया जाएगा। तो देखो, राजस्थान सरकार ने एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए DAW राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की पहल की है। प्रस्तावित संस्थान को राष्ट्रीय स्तर के ग्रीनफील्ड केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसकी प्रारंभिक लागत 218.75 करोड़ रुपए आंकी गई है। संस्थान को हब एंड स्पोक मॉडल पर विकसित करने की योजना है। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय संस्थान परिषद के साथ 3 विशेष भौगोलिक नोड प्रस्तावित है। मतलब ये क्या चीज है? हब एंड स्पोक। मान लो एक हब लगा दिया, एक सिस्टम संस्थान बना दिया, उसके नीचे फिर ये इस प्रकार काम करने शुरू हो जाएंगे आगे से आगे। तो इसके लिए अभी क्या है, एक केंद्रीय संस्थान परिसर के साथ 3 विशेष भौगोलिक नोड प्रस्तावित किए हैं। कौन कौन से? एरो नोड जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र, लैंड नोड माउंट आबू जुवाई क्षेत्र और एक्वा नोड उदयपुर क्षेत्र। ये 3 नोड विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषता के आधार पर अलग अलग एडवेंचर गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखो, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का काम सरकार को करना पड़ता है। संस्थान में एडवेंचर स्पोर्ट्स, प्रतिस्पर्धी खेल, पेशेवर प्रशिक्षण, आउटडोर लीडरशिप, रेस्क्यू ट्रेनिंग, एडवेंचर मेडिसिन और डेवलपमेंट की व्यवस्था प्रस्तावित है। अब क्या है, अब ये प्रस्तावित हो जाते हैं, फिर आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो रील आती है। अब कभी भी देख लेना, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप घूमने जाओगे तो आपका पहला टारगेट होगा, मान लो आप कहीं भी गए तो आप उस जगह की क्षेत्र में देखोगे, बोलो देखने लायक क्या है, हम रुके तो हमें दृश्य कैसा दिखे। तो सबसे पहले आजकल रील आ जाती है, ऊपर लगाओगे सीधा, जैसे मान लो ये तैयार हो गया नोड, एरो नोड। और है कभी आप जोधपुर जैसलमेर, आपको क्या लगेगा, बोले वहाँ ये चीज़ देखने वाली है। वहाँ लोग पूछेंगे कि लोगों से कि यहाँ देखने वाला क्या है, तो वो कहेंगे ये बहुत ही गजब का बना है, आप देख सकते हो। या रील में देखोगे ऐसा दिखाया जाता है सारी चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं फिर उस चीज़ को देखने के लिए लालायत हो जाते हैं। तो ये राजस्थान सरकार ने एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट स्थापित करने की पहल की है। राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लो जी, मुख्यमंत्री युवा बेरोजगार योजना में आपने इंटर्नशिप देखी है, बीएड बीएसटीसी करते हो इंटर्नशिप देखी है, कोई प्रशिक्षण लेते हो इंटर्नशिप देखी है। अब आपके सामने है राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को व्यवहारिक पुलिसिंग अनुभव देना। डर के आगे जीत है, अपराधियों में डर, आम जन में सुलभ। तो सीधी सी बात है, पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना। आम जो लोग हैं, एकदम साधारण लोग हैं, उनके लिए कोई खतरा नहीं होता, ये तो क्लियर है ना। तो राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप योजना राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाई गई है। इसके वर्तमान जो डीजीपी है अपने राजस्थान पुलिस के, वो है राजीव शर्मा। कौन है? राजीव शर्मा। लाभार्थी कानून के स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी धारी विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। पात्रता 12वीं में न्यूनतम 60% अंक होने चाहिए। अवधि 45 दिन, अधिकतम 3 माह। अवसर पुलिस शाखाओं, इकाइयों, ब्यूरो और मैदानी इकाइयों में कार्य करने का मौका मिलेगा। वहां का अनुभव लिया जाएगा कि पुलिस कैसे काम करती है। शाखाओं में जैसे पुलिस थाना है, वहां कैसे काम करती है ना, छोटा थाना है, चौकी है, वहाँ क्या काम करती है, कैसी उनकी इकाइयाँ बंटी हुई है, कैसे कैसे, जैसे सीआई है, एसआई है, हेड कांस्टेबल और है। अपने तो थोड़ा बहुत जानते हैं, कोई तैयारी करता है वो पढ़ता है, बाकी सारी चीज़ों को कहाँ से, गृह मंत्रालय से लेकर कैसे एसपी होता है, किसके अधीन क्या काम करते हैं। ब्यूरो, अभी जो साइबर अटैक वगैरह हो रहे हैं उसमें मैदानी इकाइयों में किस प्रकार काम है, और क्षेत्र है वहाँ कैसे काम कर रही है पुलिस, इसके बारे में यहाँ मिलेगी। प्रमुख क्षेत्र पुलिसिंग, आपराधिक न्याय, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर कानून, कानूनी विषय, नीति विश्लेषण, डेटा संग्रह और शोध कार्य का बताया जाएगा। उद्देश्य छात्रों को व्यवहारिक पुलिसिंग का अनुभव प्रदान करना इसका टारगेट है। तो भाई याद रखियो, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन? सुजस अपडेट विमुक्त गुमंतु व अर्ध गुमंतु समुदाय परिवारों के लिए। दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना विमुक्त गुमंतु और अर्ध गुमंतु समुदायों के लिए शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और साथिन को 1100 रुपये देने की घोषणा की गई है, बिल्कुल। अब याद रखना, 80वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कहाँ बनाया गया? अब की बार बीकानेर में, याद रखना भी। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषणा तो होती है, निश्चित है। तो मुख्यमंत्री ने घोषणा, एक तो दादू दयाल गुमंतु सशक्तिकरण योजना है,
उसकी पहल शुरू कर दी है, पहले से शुरू थी लेकिन अब कुछ चाबियां सौंप के खुशियों की चाबी दे दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन को 1100 रुपये देने की घोषणा, अभी रक्षाबंधन आएगी तो उससे पहले घोषणा होगी। आशा सहयोगियों के मानदेय में 30% की वृद्धि की घोषणा, तो ये गलत है, 30% नहीं 10% वृद्धि की घोषणा की है। अलवर सर्स डेयरी के नवीन प्लांट का शिलान्यास किया गया, तो इसमें सी गलत हो जाएगा। तो सारी बात है विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए राज्य सरकार द्वारा दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना शुरू की गई है। रक्षाबंधन पर 1100 रुपये देंगे, किसको? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन को देंगे, और उनके मानदेय में 10% की वृद्धि की है। 274 करोड़ की लागत से सर्स डेयरी के 4 और प्लांट, एक भीलवाड़ा में, एक जयपुर में, पाली में और राजसमंद में शुरू हो रहे हैं। फलोदी, बालोतरा, डिडवाना और प्रतापगढ़ में 4 नए केंद्रीय सहकारी बैंकों की शुरुआत। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अलवर सर्स डेयरी के नवीन प्लांट का शिलान्यास। ये सारी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर घोषणाएं अलग अलग की गई, क्योंकि 2-3 दिन, एक दिन मुख्यमंत्री इधर अनूपगढ़, गंगानगर, सादुल शहर थे, तिरंगा अभियान में भाग लिया था, एक दिन बीकानेर थे, एक दिन इन क्षेत्रों में। ठीक है, तो याद रखना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? ये लो जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के ऊपर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के ऊपर निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, कहा? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में प्रतिमा जो 21 फीट ऊंची है वहां अनावरण किया गया। 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आपके सामने है। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, भारत रत्न उन्हें दिया जा चुका है। तो अलवर के, एक तो याद रखना कुछ घोषणाएं, अलवर के बुगोर तिराहे का नाम कप्तान मीणा चौक करने की लाल घोषणा की। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने चित्तौड़गढ़ की निम्बाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 27 आकांक्षी ब्लॉकों में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया गया। लो जी, ऑलरेडी पहले 5 आकांक्षी जिलों में चल रही है, 5 आकांक्षी जिलों में चल रही है। अब जो हमारे 27 आकांक्षी ब्लॉक और है उनमें भी और शुरू कर दी। राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता में देश में प्रथम स्थान पे है और अक्षय ऊर्जा में दूसरे स्थान पे है, याद रखना। यानी अक्षय ऊर्जा में सारे आ जाएंगे, वो बायोमास, बायोगैस, पवन है, सौर है, सारे सौर में हम फर्स्ट पे हैं। कुसुम कंपोनेंट ए और सी में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। 12 में ग्राम श्री राज सखी मार्ट का उद्घाटन किया गया। अब ये सारी सुजस की अपडेट है एकदम, राजस्थान सरकार की जो सुजस आती है, जैसे केंद्र सरकार की पीआईबी आती है वैसे सुजस, ठीक है। और एसआई वाले साथी बुक आ चुकी है, अभी जरूर पढ़ना, क्योंकि आपका पेपर है और कंडीशन ये है कि 40% नहीं भरे हैं, अभी फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब 30% ही सीटें भरी जा रही है, बाकी खाली रह रही है। तो एसआई वाले जिसका 40% का क्राइटेरिया पास हो गया वो बल्ले बल्ले है, ये सोच लो। तो अभी नानक क्लासेज की मार्च से 10 अगस्त की बुक आई है, करंट आपका यहीं से पूछा जाएगा। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों मंथली टॉपिक वाइज है। जैसे मंथ आ गया, जैसे मान लो जून महीना है तो जून में पुरस्कार अलग, खेल अलग, चर्चित व्यक्ति अलग, चर्चित स्थल अलग, भारत में प्रथम अलग, अंतरिक्ष अलग, योजना अलग, पोर्टल अलग, समझौते अलग, सब चीज आपको अलग मिलेगी। तो आप ये पुस्तक जरूर सभी साथी लेकर इसका अध्ययन कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 1 वर्ष में कितने युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? 1 करोड़। प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा कर दी, बोले फ्री कोचिंग देंगे। बहुत बढ़िया बात है। मैं तो कहता हूँ गरीब तबके के हर एक साथी के पास घर, गांव, ढाणी, दूर दराज जहाँ बैठा है उसको ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अब ये क्लास है, आपको हर जगह उपलब्ध है, सब कुछ इसमें फ्री दिया जा रहा है आपको, है ना। तो स्वतंत्रता दिवस 2026 प्रधानमंत्री की घोषणा। 80वां स्वतंत्रता दिवस लाल किले से शुरुआत होती है, याद रखना। लाल किले से झंडा फहराकर अपना भाषण मोदी जी के द्वारा, और पहली बार वंदे मातरम का गायन। एआई कौशल प्रशिक्षण, अगले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा। निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज, 5 से 15 वर्ष के बच्चों में खेल प्रतिभाओं की पहचान होगी। नागरिक सुरक्षा नेटवर्क, आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त समय सेवी नागरिक सुरक्षा पहल बल पर दिया जाएगा। सेमीकंडक्टर, अगले 7 से 8 वर्षों में 5 से 7 नए सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित होंगे। परमाणु ऊर्जा, वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। नए परमाणु रिएक्टर, इस दशक में 5 नए परमाणु रिएक्टर शुरू करने का लक्ष्य है। और फास्ट ब्रीडर तकनीक, भारत ने फास्ट ब्रीडर परमाणु प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये सब घोषणाएं
लाल किले से प्रधानमंत्री के द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस पर है। इसमें दो इंपॉर्टेंट, एक तो एआई प्रशिक्षण दिया जाएगा 1 करोड़ युवाओं को 1 वर्ष के अंदर, ताकि अपना समय का सिस्टम वो रोजगार परक हो सके। स्वच्छ जल जीवन मिशन गांव की तस्वीर बदली, 8 साल में 64 लाख घरों तक पहुंचा पानी। अटल जी की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। धारा 370 हटाने और नक्सलवाद खत्म करने पर केंद्रीय गृह मंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री किसानों और पशुपालकों के लिए हर साल नई योजना लेके आ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने खोले शिक्षा, रोजगार, सब रोजगार के। ये आपको मैंने इसमें जो जो चीज़ है वो मैंने आपको सारी बता दी। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की आशा सहयोगिनियों को 10% की वृद्धि, ये मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ हो चुका है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिवसर, इसमें आपको क्विज प्राप्त हो जाती है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान ट्रीज बिल 2026 के तहत दो सिद्ध होने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना। अब आपके लिए क्वेश्चन, मार्तंड रैना और धनंजय दर्जी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? मार्तंड रैना और धनंजय दर्जी किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? हॉकी से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है या कबड्डी से है? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और 1301 ईस्वी में रणथंभौर में हमीर की किस रानी के नेतृत्व में जोहर हुआ? रंग देवी। 1918 में धौलपुर में प्रथम बार आर्य समाज ने स्वशासन के लिए किसके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ किया? स्वामी श्रद्धानंद जी। 1857 के विद्रोह के दौरान धौलपुर, ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों ने मिलकर धौलपुर राज्य की तोपों पर कहाँ आक्रमण किया? आगरा। और हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात मेवाड़ पर विजय हेतु 1577 से 1579 तक अकबर ने कितनी बार सैनिक अभियान भेजे? 3, 1577, 1578 और 1579। अकबर ने 1572 में जोधपुर किसे सौंपा था? बीकानेर राय सिंह को सौंपा था। ये सारे सेकंड ग्रेड में आए हुए प्रश्न है। 5%। अब और सेकंड ग्रेड में पूछे गए ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था उसमें, डामोर जनजाति समूह मुख्यतः किन जिलों में निवास करती है? डामोर जनजाति के गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमीर महाकाव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? कांकानी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ये आपका होमवर्क है, अच्छे तरीके से पढ़ें। अब फर्स्ट ग्रेड के रिजल्ट आ रहे हैं, आप कंडीशन देख लो, अब सेकंड ग्रेड के शुरू हो जाएंगे, इसलिए तैयारी करो। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं, लेकिन ये एक क्वेश्चन के अंदर 3-3 लाइनें डाली हुई है, वहां कंफ्यूज हो रहे हैं। अब हमें डामोर की जिले पता है, डामोर के गाँव कौन सा है ये समस्या, एक ऑप्शन और आया था। अब तीनों में से एक पता है, 2 नहीं पता, तो हमारा प्रश्न गलत होने का चांस रहता है। ठीक है। और ये एसआई की बुक आ चुकी है, री एग्जाम एसआई प्लस आरएस दोनों के लिए है। ये बुक बाजार में उपलब्ध है संपूर्ण राजस्थान में, और नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर करके भी आप मंगवा सकते हैं। द्विमासिक बुक है, सुजत सार है, 3rd ग्रेड की, L1 की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसएसटी की चल रही है, साइंस मैथ की चल रही है, सीईटी दोनों चल रही हैं, पीटीआई चल रहे हैं, आरबीएससी चल रही है। तो निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत करो, खूब पढ़ोगे तो निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।